तुमने मुझे मेरे बच्चे का तोहफा दिया है ना, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मौत का तोहफा दूंगी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुमने इसकी आंखें देखी दुआ, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और देखो तो नाक बिल्कुल तुम पे गई है और होंठ बिल्कुल हैदर जैसे। या अल्लाह, गजल मुझे हैदर को खुशखबरी देनी है। वो अब्बू बन गए हैं। मैं अभी आई, तुम संभालो खुद को। दुआ का फोन है। दुआ, हम बस वहां पहुंचे रहे। तुम ठीक हो ना? हाँ हैदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। हैदर, खुदा ने आपको एक बेटी से नवाजा है। अल्लाह। हैदर की औलाद तो वो शैतान भी पैदा करेगी ना। ये भी हो सकता है कि गजल के पेट से बेटी ही पैदा हो सकता है कि उसकी तकदीर में तेरा बेटा लिखा हो। या मेरे मौला, ये क्या कर दिया तूने? आपकी दुआएं और मेरी इबादत दोनों एक बहुत खूबसूरत बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आ चुकी है। हैदर, शुक्र है मेरे मौला। और मैंने हमारी बेटी का नाम इबादत रखा है। इबादत, हिफाजत। बहुत ही खूबसूरत नाम है दुआ। और हैदर, दूसरी खुशखबरी ये है कि गजल ने नेकी की राह पर चलने का इरादा किया है। दुआ, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे गजल पे रत्ती बार भरोसा नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो, इबादत का ख्याल रखो, मेरी छोटी दुआ का ख्याल रखो। बस हम पहुंच ही रहे हैं। फिक्र मत कीजिए हैदर, अब गजल का दिल बदल चुका है हैदर। मुझे पूरा यकीन है अब गजल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिक्र मत कीजिए आप। दुआ, मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। उस शातिर गजल पर बिल्कुल भरोसा मत करना। वो भरोसे लायक है ही नहीं बेटा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप खुद आके देख लीजिए। गजल सच में बदल चुकी है। हमारी इबादत उसे नेक राह पर लेकर जा रही है। मैं जो कर रही हूँ हम दोनों के लिए कर रही हूँ। अगर मुझे और मेरे बच्चे को इस जालिम दुनिया में खुश रहना है तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का मरना जरूरी है दुआ, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो हैदर मुझे कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। दुआ, तुम कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश कर लो, रहोगी तुम मेरी दुश्मन। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को बचाकर मुझे जिंदगी का तोहफा दिया है, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मौत का तोहफा दूंगी। अलविदा दुआ बेगम।
दुआ भाभी, अब ठीक तो ना भाभी? आज तक मैंने किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन अफसोस गजल, तुमने मुझे ये करने पे भी मजबूर कर दिया। अगर मेरी दुआ या मेरी छोटी दुआ को कुछ हुआ तो खुदा कसम मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। दुनिया दुआ 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 दुआ, तुम ठीक हो ना? दुआ इधर इबादत। हाँ मैं देखती हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं लेके आती हूँ। लगता है अस्पताल जाना पड़ेगा। ना मुराद, तुझे मेरी दुआ ने बचाया और तूने उसे ही जान से मारने की कोशिश की। रवि, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें फौरन दुआ को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इधर रुक जाइए, हटो मेरे रास्ते से। इधर इसे हॉस्पिटल मत लेकर जाइए। इधर आ। तुम जैसी जलील औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जिस इंसान ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, तुम उसकी जान लेने जा रही हो। हैदर, रुक जाइए हैदर। हैदर, इसे अस्पताल मत लेकर जाइए। हैदर, मेरी बात सुन। हैदर, देखिए अभी अभी हमारी औलाद हुई है, हमारी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है, हम बहुत खुश रहेंगे, हम तीनों मिलकर। आप, मैं, हमारी बेटी। हैदर, इसे अस्पताल मत लेकर जाइए, इसे मरने दीजिए। हैदर, हैदर मत जाइए। हैदर, हैदर, इसे मत लेकर जाइए। जिसका डर था वही हुआ। मैं कहा था गजल एक तबाही है और वो हमारे घर को तबाह कर देगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब सबको समझ में आ जाएगा, भाभी की आंखों पर गजल की हिमायत की जो पट्टी बंधी है ना, वो क्या कयामत लेकर आती है। हम मुंह देखते रह जाएंगे और गजल हमारे खानदान का नामो निशान मिटाकर रख देगी। मेरी बच्ची सब ठीक है। डॉक्टर देखिए ना प्लीज। इधर मेरा बच्चा। सब्र कर मेरी बच्ची, दुआ, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा मूव नहीं कर रहा है। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। इन्हें तुरंत ओटी में लेकर चलो। यकीन मानो मेरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, दुआ कैसी है? सब ठीक है ना? हालत बहुत गंभीर है। दुआ जी के गिर जाने से बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों में से हम किसी एक को ही बचा पाएंगे। आप बताइए किसे बचाना है, माँ को या बच्चे को? अगर बात कुर्बानी की है डॉक्टर, तो दुआ के लिए मैं खुद को भी कुर्बान कर सकता हूँ। दुआ मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप माँ को बचाइए डॉक्टर। प्लीज जल्द से जल्द दुआ को बचाइए। भाई को तो संभालिए आप, बस एक बार दुआ भाभी ठीक हो जाए। उसके बाद उनके गुनहगार का वो हाल करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। नहीं रुहान, दुआ के गुनहगार के साथ जो हश्र होगा वो आज होगा, और उस हश्र को अंजाम मैं दूंगा।
जिसने तुम्हारी सलामती के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, तुमने उसके साथ ऐसा हश्र किया। जिसने तुम्हारी गोद बचाई, तुमने उसकी गोद ही उतार दी। तुम कातिल हो, मेरी दुआ की कातिल, मेरी छोटी दुआ की कातिल। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। कानून इसे सजा दे या ना दे, लेकिन आज इसी वक्त मैं इसे जरूर सजा दूंगा। तुम्हें मरना ही होगा, आज तुम्हें मरना होगा। तू छोड़ो, मर जाएगी वो। तो मर जाने दो उसे, इसे जीने का कोई हक नहीं है। हैदर, हैदर ये क्या कर रहे हो? हैदर मियां, दुआ के बारे में तो सोचो। दुआ को होश आएगा तो तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं संभाल सकेगा। अरे इस बजात को मारोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। फिर दुआ का क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? वो अकेली रह जाएगी। हैदर, दुआ पहले ही अपने बच्चे के गम में निढाल हो गई है। अगर होश में आने के बाद वो तुम्हें नहीं देखेगी, तुम्हारा साथ नहीं होगा, तो उसका क्या होगा? हैदर, छोड़ो उसे, छोड़ो। हैदर, छोड़ो उसे। हैदर, छोड़ना। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, वो सिर्फ दुआ की वजह से। लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच गई हो। जो आंसू तुमने मुझे आज दिए, उसकी भरपाई तुम्हारे खून के एक एक कतरे से होगी गजल रहमानी। तुम कब आ गई? चुपचाप यहीं खड़ी रहो। मेरे मौला, मेरी दुआ और छोटी दुआ की हिफाजत करना। डॉक्टर, दुआ और मेरी बच्ची ठीक है ना? कुछ तो बोलिए। डॉक्टर साहब, कुछ तो बोलिए। कैसी है दुआ? बोलिए ना डॉक्टर साहब। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर साहब बताइए ना, मेरी बच्ची कैसी है? बोलिए ना डॉक्टर, सब ठीक है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं हैदर साहब। आज चमत्कार हुआ है। न जाने आप लोगों की कौन सी प्रार्थनाएं ऊपर से जाकर खुशियां लेकर लौटी है। मुबारक हो, आपकी बीवी और बच्ची दोनों बिल्कुल सही हैं। मुझे बेटी हुई। देखा देखा, इन्होंने कहा मुझे बेटी हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेटी हुई है, मैं दोनों को मिल सकता हूँ? बेशक। तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू। दुनिया में बहुत से
जीते हैं पर सबसे खास है तू मेरी जिंदगी में आया लेकर नई सुबह तू जुदा नहीं होना कभी रहना तू बन के खुशबू खुशबू अभी तो ये मौसम बदला है मौसम के रंग है तू थैंक यू दुआ, तुमने अपना वादा पूरा कर लिया। तुमने इस खूबसूरत तोहफे से हमें नवाजा है। क्या मैं सोचा जो नहीं वो हुआ पूरी हुई हर दुआ हम तुम फिर मिले खुशियों भरा आगे अपना सफर जितनी बची है ये उम्र जाए तो रहे नहीं कोई भी फिक्र मेरी जिंदगी जिए तू तुम्हें पता है दुआ, अगर तहे दिल से कुछ मांगो ना, खुदा तुम्हारी फरमाइश जरूर पूरी करता है। और हमने तहे दिल से यही मन्नत मांगी थी कि हमारी छोटी दुआ और तुम बिल्कुल सलामत हो। और देखो खुदा ने हम सबकी सुन ली। बड़ी मन्नतों से मुरादों से ये दुनिया में तशरीफ लाई है। हैदर, बेशक ये हमें बहुत मन्नतों से मिली है, तो इसका नाम भी मन्नत होना चाहिए ना। मन्नत मन्नत मन्नत। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा अब्बू हैदर अख्तर। भले तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन पहला हक हमेशा मेरा ही रहेगा। सुन लो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मैं साए की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा। अगर तुम्हें धूप लगेगी तो तुम्हारा साया बनूंगा, अगर तुम्हें गर्मी लगेगी तो सर्द हवा की तरह झोंका बन के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये बात याद रखना, तुम अपनी अम्मी से पहले अपने अब्बू की बेटी हो। अम्मी, इबादत ठीक तो है ना? तेरी इबादत सलामत है। ले खुद ही देख ले। मेरी इबादत? हमने तो बस एक नेमत मांगी थी, लेकिन खुदा ने हमें दो दो फूलों से नवाजा है। हाय अल्लाह, एक दुआ तूने कबूल कर ली। अब एक दूसरी दुआ ये है कि हमारे छोटे से बगीचे को किसी भी दुश्मन की नजर ना लगे, ये फले फूले शाद और आबाद रहे, इस खानदान का नाम रोशन करे। आमीन आमीन सुना। और दादी अम्मी, तो दुआओं से काम नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि गजल को जेल नसीब हो। अब उसके पास बच्चे की पैदाइश का बहाना भी नहीं बचा है। अब गजल को तो जेल जाना ही होगा। नहीं 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 नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। अगर मैं डूबी तो अकेली नहीं डूबूंगी। कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हें तुम्हारे ससुराल जाना है। जेल? जेल जाए मेरे दुश्मन, फिलहाल तो मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हटो मेरे सामने से। झूठ मत बोलो, सच से बताओ कौन सी साजिश सोच रही हो? मैं कोई साजिशें नहीं कर रही हूँ, मैं सच में वॉशरूम जा रही हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं है ना, तो तुम मेरे साथ चलो, बाहर खड़े रहना, ठीक है?
हमने उस पे रहम इसलिए खाया क्योंकि वो पेट से थी। अब जब गजल की डिलीवरी हो चुकी है और हमारा बच्चा हमारे पास है, अब जो चाहे गजल के साथ कीजिए। पर इस वक्त गजल है कहाँ? मैंने रवि को कहा था कि गजल के साथ रहे, लेकिन रवि है कहाँ? जल्दी चलो रूहान, हमें रवि को ढूंढना होगा। रवि, गजल कहाँ है? भाई गजल तो अंदर वॉशरूम है, क्या हुआ? गजल, दरवाजा खोलो। कितने टाइम से यहाँ खड़े हुए हो तुम? 15 मिनट हो गए। गजल वॉशरूम में नहीं है, वो भाग चुकी है। वॉशरूम लॉक्ड है। मेरी माँ किस मंसूबे को अंजाम देना चाहती है ये लड़की? बहुत सहन कर लिया मैंने तुम्हें, अब हर एक बात का बदला लिया जाएगा। मैं तुमसे इबादत और तुम्हारी मन्नत को छीन लूंगी। उसके बाद देखती हूँ कि तुम्हारा गुरूर कैसे टूटता है। दुआ दुआ, तुम आराम करो, फिक्र मत करो, मैं बस देखने आई थी। आराम करो, सो जाओ। बेचारी को खुदा हाफिज करने का मौका भी नहीं मिला अपनी बच्चियों को। तुम आराम करो, फिक्र मत करो, मैं बस देखने आई थी। आराम करो, सो जाओ। ये आवाज तो गजल की थी।